योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सर्ग 58 में वशिष्ठ मुनि श्री राम को राजा सुरभु की एक पुरानी और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं, जो एक गहन नैतिक संकट में फंसे थे। यह कथा आत्मबोध, शांति और निष्काम भाव से कर्म करने के गूढ़ ज्ञान को उजागर करता है। कैलाश पर्वत पर स्थित हिमालय का एक रमणीय स्थल, जहाँ दूध सा उजला सौंदर्य, रुद्राक्ष के वृक्षों की लहरें, अप्सराओं की क्रीड़ाएं और शिवजी का विहार सब मिलकर स्वर्गिक दृश्य उपस्थित करते हैं। इस दिव्य भूमि में एक जनजाति रहती थी, हेमजात किरात, जो वन्य जीवन पर निर्भर थी। राजा सुरभु पराक्रमी और धर्मप्रिय थे। उन्होंने शासन में दंड और पुरस्कार के उचित प्रयोग द्वारा न्याय किया, परंतु मन में एक संशय गहराने लगा। क्या दूसरों को दंड देना उचित है, जबकि वे भी मेरी तरह पीड़ा सहते हैं? यदि दुष्टों को दंड न दूं, तो वे सज्जनों को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार वह करुणा और न्याय के बीच उलझ गए, जिससे उनका मन व्याकुल हो उठा। जब ऋषि मांडव्य उनके द्वार पधारे, तो सुरभु ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम कर अपना द्वंद निवेदित किया। ऋषि ने उन्हें आत्मबोध का मार्ग बताया। जैसे सूरज बर्फ को पिघला देता है, वैसे ही आत्मविवेक से मन के संशय समाप्त होते हैं। मैं कौन हूँ की खोज करो। यह जानने से सुख दुख से ऊपर उठा जा सकता है। मन की चंचलता का विराम ही शांति है। जैसे लहरें शांत होकर जल हो जाती है। विवेकशील व्यक्ति संसार के सुख दुख में सम रहता है, जैसे एक पर्वत तेज हवाओं में हिलता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी चीजों में नहीं उलझता, वह केवल एकत्व, अद्वैत को देखता है। जब तक व्यक्ति विविधता में उलझा है, तब तक वह सार्वभौमिक आत्मा को नहीं जान सकता। सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब व्यक्ति अपना व्यक्तिगत लोभ छोड़कर केवल आत्मा को पाने की तृष्णा रखता है। यह संपूर्ण संसार मन की रचना है। जैसे मोतियों की माला एक धागे से जुड़ी हो, वैसे ही संयोग, कारण, कार्य सभी मन के कल्पित हैं। इस कथा का सार यह है कि न्याय प्रिय राजा सुरभु जैसे सदा सही मनुष्य को भी तब तक मानसिक शांति नहीं मिलती, जब तक वह आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता। जीवन की सच्चाई को जानने और सार्वभौमिक आत्मा को देखने के लिए मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। ज्ञान, वैराग्य और आत्म विवेक से ही यह संभव है। ये थे भावार्थ सर्ग 58 के। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 58 उपशम प्रकरण। किरात देश के सुरभु के वैराग्य का वर्णन तथा उसके प्रति मांडव्य का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी पहले के मुनि इसी विषय में, यानी शब्द रूपा भेद दृष्टि केवल बोध के लिए है। इस कहे गए अर्थ में ही प्राचीन इतिहास का, जिसमें भीलों के राजा सुरभु का अत्यंत विस्मय कराने वाला वृत्तांत है, उदाहरण देते हैं। सुरभु के निवास देश को बतलाने के लिए उसके पास के हिमालय के शिखर का वर्णन करते हैं। यह हिमालय की चोटी कैलाश नाम का पर्वत है। वह क्या है? उत्तर दिशा का सार है। भूमि से निकले हुए कपूर का समूह है। शिव जी का कल्याणमय हास्य है। विशुद्ध चंद्रमा का तेज पुंज है अथवा उत्तर दिशा का सार।
शिव जी का हास्य और चंद्रमा का प्रकाश, ये सब पृथ्वी में आकर मानो एक कपूर का ढेर बन गए हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के द्वारा धारण की गई शिखरों की परंपरा रूप मोतियों की माला का सुमेरु मणि है, अथवा यूं कहिए कि वह शैलों में विहार करने वाले हाथियों से निकले हुए मुक्ता समुदाय का नायक संग्रहक राशि है। भगवान विष्णु के क्षीर सागर की तरह सुरपति इंद्र के स्वर्ग की तरह और ब्रह्मा के आशय विष्णु नाभि कमल की तरह वह शशि मौली पार्वती पति का तो घर अर्थात ससुर द्वारा निर्मित निवास स्थान है। दिव्यांगनाएं जिस पर आरूढ़ है, ऐसे अति चंचल रत्नों की शलाकाओं से युक्त रुद्राक्ष वृक्षों में लटक रहे झूलों से वह ऐसे शोभता है जैसे समुद्र चंचल रत्न रूपी शलाकाओं से युक्त लहरियों से शोभता है। जहाँ प्रमथ गणों की अंगनाओं के चरणों से विताड़ित विलासी शोक रहित पुरुष ऐसे भले लगते हैं जैसे अशोक वृक्ष। उस शिखर पर जिन जिन दिशाओं में भगवान शंकर का विचरण होता है, उन दिशाओं में अर्थात मस्तक में धारित चंद्रमा की ज्योत्सना के संपर्क से चंद्रकांत मणि के द्रवों से प्रपात स्थानों में झरने बह रहे हैं, और जिन दिशाओं में उनका विचरण नहीं होता, उन दिशाओं में बहते हुए झरने भी रुक जाते हैं। अनेक ब्रह्मांडों के आधार ब्रह्म की नाई जो लताओं वृक्षों गुल्मों बावड़ियों तालाबों नदियों नदों पशुओं हरिणों और भूतों का आधार है, अथवा उन लता आदियों से वह समस्त ब्रह्मांड की तरह आच्छादित है, उस हिमालय के शिखरभूत कैलाश के मूल देश में हेमजट सुवर्ण के सदृश पीत जटा वाले नाम के किरात उस भांति निवास करते थे, जिस भांति वट वृक्ष के मूल देश में चींटियां निवास करती हैं। कैलाश पर्वत के नीचे पर्वतों के अरण्यों में उत्पन्न होने वाले रुद्राक्ष और अन्य वृक्षों के फल पुष्प कंदमूल आदि से वे क्षुद्र किरात अपना जीवन व्यतीत करने के कारण उल्लू के समान निकट जीवी होकर रहते थे। उन किरातों का एक राजा था, वह उदार चेता और शत्रुओं के दुर्गों का जीतने वाला था। विजय लक्ष्मी तो मानो उसके हाथ थी। प्रजा के पालन में दक्ष था, उसका नाम था सुरघु। वह अत्यंत बली था, बड़े बड़े शत्रुओं के दर्प को देवों के समान मिनट भर में विचूर्णित कर देता था। पराक्रम में वह सूर्य के सदृश था, गति में शरीरधारी वायु के तुल्य था। अपने अनेक विध राज्य वैभवों से तथा विविध धन संपत्तियों से उसने गुह्यकों के नायक कुबेर को मात कर दिया था। उच्च आत्मज्ञान के कारण सूराधीश इंद्र के गुरु बृहस्पति के और रस अलंकार आदि से परिपूर्ण काव्यों की विविध रचनाओं के कारण असुर देश के शुक्राचार्य के ऊपर उसने विजय पा रखी थी। जैसे सहस्त्रांशु दिवाकर सूर्य किसी प्रकार की अंगों में थकावट का अनुभव किए बिना क्रमशः एक के पीछे एक अनेक दिवसों का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह वह सुरघु नाम का राजा अंगों में किसी प्रकार की थकावट का अनुभव किए बिना जिस समय जो राजकार्य प्राप्त होते गए उनको निग्रह और अनुग्रह की व्यवस्था से करता था। अनंतर निग्रहानुग्रह व्यवस्था से किए जाने वाले उन राज कार्यों से उत्पन्न सुख और दुखों के कारण उसकी पारमार्थिक गति ऐसे लुप्त हो गई जैसे कि फंदे में फंसे पक्षी की गति लुप्त हो जाती है। दुख से जनित चिंता और शोक को दिखलाते हैं। कोल्हू यंत्र में जैसे तिल पीसे जाते हैं, वैसे इन दुखी प्रजाजनों को बलपूर्वक मैं क्यों पीसता हूँ, यानी दुख दे रहा हूँ।
सभी प्राणियों को वैसे ही दुख होता है जैसे कि मुझे होता है। कर्तव्य के संशय में प्रथम कोटि को दिखलाते हैं। इसलिए इन दुखी जनों को मैं धन दूं, इनके ऊपर निग्रह करना व्यर्थ है। जैसे धन मिलने पर मैं आनंदित होता हूँ, वैसे ही संपूर्ण मनुष्य धन से ही आनंदित होते हैं। अब दूसरी कोटि बतलाते हैं। अथवा धर्मशास्त्र ने जिस पुरुष के लिए जैसा निग्रह यानी वध, बंधन आदि दंड योग्य ठहराया है, उसे वैसा ही दंड दूं, क्योंकि बिना दंड दिए यह प्रजा अपनी अपनी मर्यादा में ऐसे प्रवृत्त नहीं होती जैसे कि जल के बिना नदी प्रवृत्त नहीं होती। वध और बंधन आदि से यह मेरा दंडनीय है, यह पुरस्कार आदि से सदा अनुकंपनीय है। भाग्यवश आज सुखी हूँ तो दुर्भाग्यवश आज दुखी हूँ, यह सब परिशेष में कष्ट ही है। हा कष्ट! जैसे सोए हुए प्यासे पुरुष का बहुत काल की तृष्णा से युक्त मन जल के बड़े बड़े आवर्तों में घूमकर कहीं एक जगह विश्राम नहीं पाता, वैसे ही भूमिपति सुरभु का उपर्युक्त विकल्पों से चंचल हुआ मन कहीं एक जगह विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। किसी एक समय जैसे देवर्षि नारद इंद्र के घर आते हैं, वैसे ही जिन्होंने समस्त दिशा रूपी मंडलों में भ्रमण किया, ऐसे महर्षि मांडव्य उस राजा के घर आए। इस राजा ने संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञाता संदेह रूपी दुष्ट वृक्ष स्तंभ के छेदन में कुठार स्वरूप उन महामुनि मांडव्य का पूजन किया और पूछा। सुरभु ने कहा, हे महामुनि, जैसे भूमि पर वसंत ऋतु के अथवा विष्णु के आने पर लोग परम सुखी होते हैं, वैसे ही आपके शुभागमन से मैं अत्यंत सुखी हुआ। भगवान, आज मैंने पुण्यवान जनों में धर्मतः प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि कमल को विकसित करने वाले सूर्य के समान आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की। संपूर्ण धर्मों के जानने वाले हे भगवान, आप परम पद में चिरकाल से ही विश्रांति पा चुके हैं। अतः जैसे सूर्य अंधकार को काट डालता है, वैसे ही मेरे इस संशय को काट दीजिए। महाराज, बड़ों के संसर्ग से भला किसको दुख से छुटकारा नहीं होता। दुख के स्वरूप को भली भांति जानने वाले विज्ञ जन संदेह को ही महान दुख कहते हैं। जैसे सिंह के नख हाथी को उत्पीड़ित करते हैं, वैसे ही मेरे शत्रु मित्र आदि के शरीरों के विषय में मेरे द्वारा किए गए निग्रह और अनुग्रह से जनित चिंताएं मुझे अत्यंत उत्पीड़ित कर रही है। हे भगवान, इसलिए सूर्य की किरणों के समान मेरी बुद्धि में सर्वदा समदृष्टि का उदय जैसे हो और विषम दृष्टि का उदय जैसे न हो, वैसा कृपा पूर्वक कीजिए। मांडव्य ने कहा, राजन, जैसे धूप से कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही वैराग्य, त्याग आदि स्वयत्न से तथा आत्म साक्षात्कार होने तक निरंतर अनुष्ठित श्रवण, मनन आदि आत्मा के अभिव्यंजक उपायों से यह मन की मृदुता यानी हर्ष, विषाद आदि कंटकों से होने वाली छेदन योग्यता विनष्ट हो जाती है। हे राजन, जैसे शरत काल के आगमन मात्र से बड़े बड़े मेघमंडल विलीन हो जाते हैं, वैसे ही केवल अपनेपन का विचार करने से ही मन का भीतरी संताप शीघ्रातिशीघ्र विलीन हो जाता है। हे राजन, आपने ही मन से भीतर विचार कीजिए कि जो अपने संबंधी शत्रु मित्र आदि, अपने शरीर में रहने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि आदि वस्तुएं हैं, वे तत्वतः कौन हैं एवं युक्ति से उनका प्रकार क्या है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, यह दिखाई देने वाला जगत क्या है, कैसे जन्म और मरण होते हैं, इसका भी अंदर से विचार कीजिए। यूं विचारने से आप महत्ता को अविचार से भासने वाली मिथ्या परिच्छिन्नता के निकल जाने के कारण अपरिच्छिन्नता को अनायास प्राप्त हो जाएंगे।
जब तथोक्त विचार से अपने सत स्वरूप भूत स्वभाव को आप जान जाएंगे, तब आपके निश्चल मानस को हर्ष अमर्ष आदि अवस्थाएं उत्तोलन नहीं कर पाएंगी, अर्थात उन मन और आन मन के हेतु पदार्थों से तराजू की स्थिति जैसे अनियत और संतुलित हो जाती है, वैसे आपके अंतःकरण की स्थिति अनियत नहीं होगी। जैसे तरंग अपने उत्तंग स्वरूप को छोड़कर पूर्व सिद्ध जल स्वभाव होकर शांत हो जाता है, वैसे ही चिंता ज्वर से मुक्त हुआ आपका मन अपने संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप को छोड़ पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वभाव को होकर शांति को, निर्विक्षेपता को प्राप्त हो जाएगा। तब क्या मन की सत्ता ही विनष्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा कहते हैं। जैसे पहले मनु के बाद कलिकाल को प्राप्त कर अनेक अविध पापों से आक्रांत हुआ भूमंडल फिर दूसरे मनु की गति में विद्यमान रहता हुआ ही पापों से छुटकारा पाता है, वैसे ही जीवन मुक्त के व्यवहार में समर्थ होने से मन भी विद्यमान रहता हुआ ही पहले के अपने रूप को छोड़ देता है। केवल दुख निवृत्ति ही तत्व ज्ञान का फल नहीं है, किंतु जिस साम्राज्य में ब्रह्मा आदि देवताओं के ऊपर भी अनुकंपा की जाती है, वैसा निरतिशय आनंद साम्राज्य भी फल है। जैसे लोक में प्रजाजन पालन करने वाले संतुष्ट पिता की कृपा के पात्र होते हैं, वैसे ही वे विभव संपन्न ब्रह्मा आदि बड़े देवता भी विदित तत्व अतएव संतुष्ट आपकी कृपा के पात्र होंगे। जब आकाश आदि की भी महत्ता उसकी सत्ता के अधीन है, तब उसकी सर्वातिशायिनी सभी से बढ़ी चढ़ी महत्ता में तो कहना ही क्या है। हे राजन, विवेक जनित ज्ञान रूप दीप से आत्म तत्व को जान लेने पर आप मेरु, समुद्र और आकाश को भी उत्तम अर्थ देने वाली महत्ता पाएंगे। हे साधो, जैसे गाय के खुर मात्र जल में हाथी नहीं डूबता, वैसे ही महत्व प्राप्त कर लेने पर आपका अंतःकरण सांसारिक वृत्तियों में नहीं डूबेगा। राजन, जैसे शिथिल शरीर वाला मच्छर गाय के खुरमात्र जल में डूब जाता है, वैसे ही काम, कार्पण्य आदि दोषों से दूषित मन तुच्छ कार्य में भी मोह को प्राप्त हो जाता है। केवल दृश्य का अवलंबन करने वाली अंतःकरण की वासना रूपी उक्त अपनी दीनता से कीड़े की भांति आप कीचड़ में फंस रहे हैं। तब किन किन विषयों में या कितने समय तक वैराग्य करना चाहिए? हे महाबाहो, जब तक स्वयं ज्योति परमात्मा का ही अवशेष रूप से अनुभव नहीं किया जाता, जब तक समस्त प्रपंच का स्वयं परित्याग करना चाहिए। अनेक तरह की श्रुतियों और शास्त्रों का पर्यालोचन करना चाहिए। अनेक तरह की श्रुतियों और शास्त्रों का पर्यालोचन भी तब तक करना चाहिए जब तक कि आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार न हो। जैसे जिस धातु में स्वर्ण का अस्तित्व है, उस धातु का तब तक शोधन किया जाता है जब तक केवल स्वर्ण अवशिष्ट नहीं रह जाता, वैसे ही तब तक समस्त अध्यात्म आदि शास्त्र देखे विचारे जाते हैं जब तक कि केवल आत्मा प्राप्त नहीं हो जाती। सर्वात्मक बुद्धि से सर्वदा सभी प्रकारों से सब देशों में सभी दृश्यों का परित्याग कर पूर्णात्मा अपने आप से ही प्राप्त होता है। एकाध बार किसी एक जगह किसी प्रकार कुछ विषयों का परित्याग करने मात्र से वह प्राप्त नहीं होता। कहे गए ही अर्थ को व्यतिरेक से भी दृढ़ करते हैं। जब तक संपूर्ण दृश्यों का परित्याग नहीं होता, तब तक आत्मा का लाभ नहीं होता, यानी साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि सभी अवस्थाओं का परित्याग करने पर
जो शेष रहता है वही आत्मा कहा जाता है। साधो, व्यवहार में भी जब तक विरोधी वस्तु को नहीं छोड़ते तब तक सामान्य गाय धन आदि वस्तु भी जब प्राप्त नहीं की जा सकती तब असाधारण आत्मा के लाभ की तो कथा ही क्या। राजन, अन्यान्य सब कार्यों को छोड़कर जिस विषय की प्राप्ति के लिए आत्मा स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करता है उसी को प्राप्त करता है, दूसरे को नहीं। इससे आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का परित्याग करना चाहिए। सबका परित्याग करने पर जो कुछ जिसे छोड़ नहीं सकते ऐसा तत्व दिखाई देगा, वही परम पद है। मणियों में सूत की नाई संपूर्ण कार्य और कारणों की परंपरागत रूप जगत में, अनुगत सदरूप वस्तु में केवल अपनी कल्पना से अभिव्यक्त मिथ्याभूत सद से भिन्न वस्तुओं का निशेष परित्याग कर अनंतर अपने मन के स्वरूप का भी मूल अज्ञान का नाश होने से बाध द्वारा प्रविलापन कर मन जिस सच्चिदानंद एक मात्र वस्तु को प्राप्त होता है वही पर ब्रह्म का स्वरूप है। 58वां सर्ग समाप्त।